नैनीताल राजभवन में 19वीं गवर्नर्स गोल्फ कप प्रतियोगिता का आयोजन कल सुबह 7 बजे राज्यपाल टी ऑफ करके गोल्ड कप का करेंगे शुभारंभ। राज्यपाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, नैनीताल गोल्फ प्रतियोगिता के प्रति लोगों का बढ़ा रुझान। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मीडिया से हुए मुखातिब। महेंद्र भट्ट ने कहा, 1965 के बाद ऐसा पहली बार कि कोई गठबंधन तीसरी बार देश में अपनी सरकार बना रहा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी जल्द ही करेगी इसकी समीक्षा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस प्रत्याशियों की हुई हार। लगातार तीसरी बार कांग्रेस को 5 सीटों में करना पड़ा हार का सामना। वट सावित्री व्रत को लेकर महिलाओं में उत्साह। बरगद की पूजा अर्चना कर मांगा आशीर्वाद। देश भर में आज वट सावित्री का व्रत। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से यमराज के प्रकोप और अकाल मृत्यु का नहीं रहता भय। सिसौना सितारगंज से गर्मियों की छुट्टी मनाने भटकोट जा रहे परिवार के 6 सदस्यों की मौत, जबकि 7 लोग गंभीर घायल। 3 भाइयों के सिर से मां बाप का उठा साया। घायल तीनों बच्चों का एसटीएच में इलाज जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मीडिया से चर्चा करते दिखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1962 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई गठबंधन तीसरी बार देश में अपनी सरकार बना रहा है। देश में एनडीए की तीसरी बार सरकार बन रही है, जो अपने आप में ही ऐतिहासिक है। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिला यह जनादेश प्रधानमंत्री के किए गए विकास कार्यों पर आधारित है। इंडिया एयरलाइंस पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरी इंडिया एयरलाइंस के आंकड़ों को भी मिला दें तो भी वो बीजेपी के बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे है। अरे ठीक है, लोकसभा चुनाव भविष्य के अंदर चीजों को ठीक करेंगे। जहाँ वोट आप चाह रहे हैं कि कुछ जगह सौरभ भगवान हम आगे रहे, तो जहाँ कमी रही उसके पीछे करेंगे। हम जीते हैं उन सीटों को भी, कांग्रेस के मुकाबले जीते हैं। वोटिंग परसेंटेज कम होने से निश्चित रूप से जो मार्जिन बढ़ना चाहिए था वो बढ़ नहीं पाया। आगामी तो चेक करेंगे इसको। समीक्षा सबकी होगी, बोल दिया ना हमने। अरे संगठन के चुनाव की, लोकसभा चुनाव की समीक्षा करेंगे, वो जब सब लोग होते हैं। कांग्रेस को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद कांग्रेस हार के कारणों का पता लगाने के लिए समीक्षा बैठक करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को मिली हार की समीक्षा की जाएगी। जिसकी भी कमियां रही हो, भले ही संगठन के तौर पर मेरी कमी हो या फिर नेतृत्व की कमी रही हो, इन सभी बातों पर समीक्षा होगी। समीक्षा की रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी जाएगी। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के पौड़ी से गणेश गोंदियाल, टिहरी से जोत सिंह गुंसोला, नैनीताल से प्रकाश जोशी, अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा और हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत को चुनावी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में कांग्रेस जल्दी हार के कारणों का पता लगाने समीक्षा करने जा रही है। दूरभाष से अपने साथियों से बातचीत कर रहे हैं। इस तरीके की टेबुलेशन सीट्स हमने मंगाई है, इनका हम आकलन भी कर रहे हैं। अपने द्वारा बनाए गए प्रभारियों की रिपोर्ट्स भी हमने मंगाई हैं, और जो हुआ है, जो आपके माध्यम से भी चीजें आई हैं, उन सभी चीजों का आकलन करके एक विस्तृत रिपोर्ट हाईकमान को भेजेंगे। और आवश्यकता पड़ेगा या निर्देश अगर प्रभारी जी के होंगे तो निश्चित ही बैठक भी बुलाई जाएगी। वट सावित्री के मौके पर अल्मोड़ा में महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। इस अवसर पर महिलाओं ने भगवान की पूजा अर्चना कर अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना की। जिस प्रकार यमराज से सावित्री अपने पति को पाने का वरदान पा चुकी थी, उसी प्रकार महिलाएं समूह में मंदिर या घर में पूजा करती हैं। आज वट सावित्री की पूजा की जाती है। आज संबंध ज्येष्ठ मासिक कृष्ण पक्ष से ग्रीष्म ऋतु को ये पर्व होता है। ये महिलाएं जो होती हैं अपन अखंड रूप व्रत के अपने पति की दीर्घायु के लिए फल की प्राप्ति करने के लिए सुबह से पूजा करती हैं। और हर साल यहाँ पे
नंदा देवी में यहाँ पे वट सावित्री की पूजा के लिए यहाँ पे महिलाएं दूर दूर से आती हैं। सुबह से यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है और अखंड सौभाग्यवती के लिए, अपने पति की लंबी दीर्घायु के लिए यहाँ पे महिलाएं रक्षा सूत्र बांध के अपने पति के लिए लंबी दीर्घायु के लिए यहाँ पे फल की प्राप्ति की कामनाएं करती हैं। उत्तरकाशी में 4,400 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद सहस्त्रताल में अचानक मौसम खराब होने से ट्रैकिंग पर गए 22 सदस्यों के दल में से 9 की मौत हो गई। कर्नाटक और महाराष्ट्र के पर्वतारोहियों का दल खराब मौसम में रास्ता भटक गया था। 2 जून को कोकली टॉप के बेस कैंप के पास घने कोहरे और बर्फबारी के बीच ट्रैकर्स को पूरी रात बितानी पड़ी थी। इस मामले में सीएम धामी ने दुख जताते हुए कहा कि प्रशासन की तरफ से एसडीआरएफ और बचाव रक्षक दल को रेस्क्यू के लिए भेजा है। जरूरत पड़ी तो सेना की भी मदद ली जाएगी। टाइमली एसडीआरएफ को भेजा और बेस कैंप से हमें निकाला। फिर इंसिडेंट एरिया पे भी बहुत बार गए, लेके आए। प्लान बी तक सोचा था सुरेश जी ने। हम इसके लिए तो हमेशा ऋणी रहेंगे। अब हमारे लिए रहने के लिए भी जगह किया, खाना सब प्रोवाइड किया। इससे बड़ा क्या कर सकते। नैनीताल के राजभवन में कल से 19वीं गवर्नर्स गोल्फ कप प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जो 9 मई तक चलेगा, जिसे लेकर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि नैनीताल गोल्फ प्रतियोगिता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और इस बार देश भर के 121 खिलाड़ी गोल्फ में प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने कहा, गोल्फ को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों के बच्चों की प्रतियोगिता कराई जाएगी, जिसमें बच्चों ने प्रतिभाग किया। राज्यपाल ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, ये प्रतियोगिता उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो विशेष रूप से नैनीताल के पर्यटन और इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद होगी। भवन गोल्फ कोर्स 45 एकड़ की जगह है, अत्यंत सुंदर है। इस साल हमने 123 बच्चों की ट्रेनिंग की थी, स्कूली बच्चों की, जिसके अंदर में हमारी बेटियों ने बड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग से यहाँ गोल्फ के बारे में बहुत सीखा। अगले 5 साल में आप क्या दृश्य देख रहे हैं इस बात का, मुझे पक्का है कि अगले 5 साल के अंदर में प्रभु को एक प्रेयर की है कि अगले 5 साल के अंदर में 21 ऐसे प्लेयर बनाएं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में अपनी बहुत उच्च दर्जे की प्रगति को हासिल करें। आज देश भर में वट सावित्री का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखकर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। रामनगर में भी इस पर्व पर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही महिलाओं ने सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचकर सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की और पति की लंबी आयु की कामना की। मेरा नाम पूर्ति देलवाल है। ये व्रत आज पूरे साल में एक दिन आता है, व्रत सावित्री का व्रत। आज व्रत सावित्री का व्रत है। हम लोग बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं इस दिन, और ये व्रत मैं 5 साल से ले रही हूँ। और ये व्रत पति की दीर्घायु के लिए लिया जाता है, उनके कारोबार, उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए लिया जाता है। मेरा नाम तुलसी देवी है, नया गाँव चौहान रहती हूँ मैं। और ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। ये साल भर में एक बार आता है। और सावित्री का व्रत सभी महिलाएं लेती हैं हमारे वहाँ, और ये व्रत सभी ने लेना चाहिए। हमारे जो बच्चे आने वाली पीढ़ी है, हमारी बेटियां हैं, सभी को सबने ये व्रत अवश्य लेना चाहिए। और व्रत सावित्री व्रत का महत्व है कि ये ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को व्रत सावित्री व्रत मनाया जाता है। ये पुरुषों की आयु के लिए और आरोग्यता के लिए मनाया जाता है। इसके बड़े श्रद्धा और भाव से मनाने से पति की आयु की वृद्धि होती है और हर कार्यों में बढ़ोतरी होती है। ये साल में एक बार ही अमावस्या को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के तिथि को मनाया जाता है। हल्द्वानी में पावर कट और पेयजल की किल्लत पर डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को 15 दिन के भीतर पावर कट और बिजली चोरी पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं, जिससे आम जनता को पावर कट का सामना न करना पड़े। बुधवार को डीएम पावर ट्रांसमिशन कंट्रोल रूम पहुंची और बिजली आपूर्ति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पावर ट्रांसमिशन के अधिकारियों को फटकारते हुए कहा कि अधिकारी 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें और सख्त कार्रवाई करें।
हमने विभाग का जो यूपीसीएल का सबस्टेशन है उसका आज निरीक्षण किया था। बिजली की बहुत सारी इश्यूज, फ्लक्चुएशन के या पावर कट के बहुत ज़्यादा इश्यूज हल्द्वानी में आ रहे हैं। उसमें कुछ कारण तो मांग और आपूर्ति के अंतर के भी हैं, कुछ लाइन लॉसेस के कारण हैं, बिजली चोरी के कारण हैं और अन्य विभागीय समस्याएं भी हैं। इसमें विभाग को हमने जो तात्कालिक उपाय हो सकते हैं उसके संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। साथ में जो बिजली चोरी हो रही है अलग अलग स्थानों पर, उसको जो अनरेगुलेटेड तरीके से मांग और आपूर्ति का अंतर उसकी वजह से बढ़ रहा है, तो उसको भी हमने इसमें रेगुलेट करने के और अभियान चलाकर उसको रोकने के निर्देश विभाग को दिए हैं। इसके अलावा कुछ जगह पर इस तरह के कनेक्शंस की बात भी सामने आई है। जो मोबाइल जो ठेले या फड़ इत्यादि होते हैं उनको एक ही स्थान पर कनेक्शन दे दिए गए हैं और वो इंक्रोचमेंट को भी बढ़ावा दे रहे हैं और अन्य समस्याएं भी क्रिएट हो रही हैं। उसको भी विभाग आइडेंटिफाई करेगा और उसका जो भी सोल्यूशन होगा वो निकाल। राजधानी देहरादून में लगातार बढ़ रहे सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसके तहत नगर निगम ने कई जगहों को चिन्हित कर छापेमारी की। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि निगम ने कई टीमें बनाई हैं जो मंडी परिसर में छापेमारी कर 9 क्विंटल से ज्यादा प्लास्टिक जब्त कर चुकी हैं। इस छापेमारी में 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के चालान काटे गए। उन्होंने कार्रवाई में 3,50,000 रुपए वसूले हैं और वहीं ये कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही है। मंडी समिति में जब प्रवेश किया गया तो देखा कि एंट्री से ही जो है हमें पूर्व निर्धारित स्थानों पे जो है वे लोग व्यापार करते हुए मिले और तत्काल जो है जब्तीकरण का जो है कार्रवाई शुरू की गई और लगभग 9.5 क्विंटल जो है उन 5-7 स्थानों से हमें जो है माल मिला और इसको तत्काल जो है जब्त कर लिया गया और उन व्यापारियों के खिलाफ भी जो है कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक के चालान किए गए। मंडी से मसूरी की बात करेंगे, जहां नगर निगम अधिकारी ने कूड़ा निस्तारण को लेकर रेस्टोरेंट और स्कूल संचालकों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने गीले और सूखे कूड़े के अलग अलग सेग्रीगेशन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इसे लेकर अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि अगर होटल और स्कूल 100 किलो से ज्यादा कूड़ा रोज जनरेट करते हैं तो उन्हें ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 के तहत इन्हें अपने कूड़े का निस्तारण खुद करना होता है, जिसके लिए संचालकों ने कोई व्यवस्था नहीं की है। जो मसूरी में बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, जो बड़े होटल्स हैं या स्कूल, बोर्डिंग स्कूल हैं, जो 100 किलो से अधिक कूड़ा पर डे जनरेट कर रहे हैं, तो इनको अपने कूड़े का निस्तारण खुद करना होता है। लेकिन इन पे कूड़ा निस्तारण का इन्होंने अपना कोई व्यवस्था नहीं की हुई है और जो हमको ये कूड़ा दे रहे हैं वो मिक्स वेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि अब हमारा प्लांट लग चुका है और हमें मिक्स वेस्ट नहीं चाहिए, हमें गीला और सूखा कूड़ा अलग चाहिए ताकि हम उसका निस्तारण कर सकें। और यूजर चार्जेस का था कि जो ये कूड़ा हमारे प्लांट पे भेज रहे हैं उसका यूजर चार्जेस ये नियमित रूप से पालिका को दे, कूड़ा पूरा छान के दे, मिक्स वेस्ट न दे। इसी संबंध में ये बैठक हुई। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सुना पड़ा बाजार है, कहीं रुदन है कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ।
नए सूरत से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है। हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरत से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है। हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत। आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पिथौरागढ़ के कानड़ी गांव में खनन सामग्री को लाने और ले जाने के लिए पट्टा धारक के अवैध रूप से सड़क निर्माण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए जुर्माने की धनराशि को पट्टा धारक की फर्म से वसूल करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई में राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया कि पहले के आदेश पर सरकार ने एक कमेटी गठित करके
पट्टा धारकों से रिकवरी के आदेश जारी कर उसकी लीज भी निरस्त कर दी थी, लेकिन इस बीच पट्टा धारकों की मृत्यु हो जाने के कारण 14 लाख की रिकवरी नहीं हो पाई, जिस पर कोर्ट ने इसकी वसूली उसकी फर्म से वसूल करने के आदेश दिए हैं। पिथौरागढ़ जिले में अवैध खनन की घटना प्रकाश में आई थी। इस पर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में ये सामने आया था जो स्थलीय निरीक्षण में कि नदी तक सड़क बना दी गई और वहां पे अवैध खनन हो रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने उसमें कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। तो वहां पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी जिले में और जिसके बाद अवैध खननकर्ता पर जुर्माना आरोपित किया गया, लेकिन इसी बीच अवैध खननकर्ता की मृत्यु हो गई। तो कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी और ये आदेशित किया है कि जो जुर्माने की वसूली है वो उनकी फर्म से की जाए। गर्मी की छुट्टियां मनाने सिसोना सितारगंज से भदकोट जा रहे एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि उनके ही 3 बच्चे गंभीर घायल हो गए, जिसका एसटीएच अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि मृतक सिडकुल में नौकरी करते थे, वो अपने परिवार के साथ रहते थे। बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, इसलिए पत्नी ने परिवार के साथ भदकोट जाने का प्लान बनाया। बुधवार को दंपति अपने 4 बच्चों के साथ बस से सितारगंज से हल्द्वानी आए। यहां से वो मैक्स वाहन में सवार होकर भदकोट के लिए रवाना हुए। इस दौरान कनस्क्यू बाजार से आगे मैक्स अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में पति पत्नी और उनकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके 3 बेटों समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। नैनीताल लोकसभा सीट पर मिली हार के बाद आज कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने चुनावी नतीजे को स्वीकार करते हुए जनता का आभार जताया। हल्द्वानी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोकतंत्र में वो जनता के दिए गए फैसले का सम्मान करते हैं। भविष्य में और मजबूत रणनीति बनाकर जनता के बीच जाकर वो पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए बेहद कम समय मिला, बावजूद उसके जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पिछले चुनाव में हम हल्द्वानी सीट में जैसे 2660 वोट से पीछे थे, इस बार हम मात्र 512 वोट से पीछे रहे। ऐसी अन्य जगह भी हुआ, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि अगर ये दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे या अंतिम चरण में चुनाव हुआ होता तो कांग्रेस यहाँ पे 5 की 5 सीटें जीतती। धीरे धीरे सत्ता बल, धनबल के विरुद्ध जनबल की आवाज जो पूरे भारत में जागी, उसमें हिस्सेदारी लेने को उत्तराखंड वासी भी तैयार थे, लेकिन तब तक मत का उपयोग हो चुका था। लेकिन भविष्य के लिए शुभ संकेत है। अभी निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, फिर 2027 में विधानसभा चुनाव है। तो इन चुनावों में कांग्रेस भारी जीत दर्ज करेगी। आज मुझसे आप लिख के ले लीजिए। और इसी के साथ न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।